नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। हरियाणा की राजनीति में एक ऐसे नेता हुए जिन्होंने पूरे राज्य की राजनीति को बदल कर रख दिया। उन्होंने पूरे सूबे में राजनीति की ऐसी पटकथा लिखी जिसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। ऐसे नेता तो दूर, ऐसे इंसान मिल जाए तो धरती पर स्वर्ग आ जाए। वे जनता के लिए उपलब्ध ही नहीं रहते, बल्कि वे उनके साथ इतने घुले मिले होते हैं कि उनके किचन तक कोई भी जा सकता है। ताज्जुब हो गया ना दोस्तों। लेकिन ऐसे नेता भी हमारे हिंदुस्तान में हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। हरियाणा में पानीपत ग्रामीण ऐसा सीट है जहां से ओम प्रकाश जैन विधायक हुए थे। वे जिससे मिलते उसे अपना बना लेते। 1996 में वैश्य समुदाय के नेता माने जाते थे। पानीपत की राजनीति को बदलने का श्रेय उनको जाता है। बलबीर पाल शाह को हराकर उन्होंने हरियाणा को चौंका दिया था। हरियाणा में जो नेता आम लोगों को अपने पास नहीं आने देते, वे ही आम लोगों के पास पहुंचने लगे। उनकी राजनीति का यही प्रभाव सबसे बड़ा था, सबसे व्यापक था। कांग्रेस की सरकार बनाने में, विधायकों को एकजुट करने में उनकी भूमिका रही थी। हरियाणा की राजनीति में सहजता और विनम्रता नहीं थी जिसे उन्होंने लाया। वे 2 बार निर्दलीय जीते और 2 बार मंत्री रहे। 1 बार शिक्षा मंत्री रहे और दूसरे बार परिवहन मंत्री रहे। उनके निधन के खबर से पूरे सूबे में उनके दोस्तों और दुश्मनों में सन्नाटा छा गया था। उनके जीवन में ऐसे कई किस्से हैं जिनके वजह से वे मशहूर हुए। ये उनके व्यक्तित्व से जुड़े हुए हैं। इसके साथ ही उनके जीवन से जुड़ा नकारात्मक पहलू भी है। जब उन पर आरोप लगा, सीबीआई का छापा हुआ, हालांकि इसे राजनीति से प्रेरित माना गया। करनाल के कंबोपुरा गांव के पूर्व सरपंच की मौत मामले में उनका नाम आया था, जिस वजह से उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था, जिन्होंने 2014 का चुनाव नहीं लड़ा। हालांकि 2019 में फिर से सक्रिय हुए और पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ा। वे 2019 का चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़े, लेकिन जीत नहीं सके। राजनीति में वे सामाजिक कार्यों की वजह से आ गए थे। राजनीति में प्रवेश करने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनके राजनीति में प्रवेश का वाकया भी काफी दिलचस्प है। मूल रूप से पानीपत के जाटल गांव के रहने वाले ओम प्रकाश जैन ने पानीपत में राइस मिल लगाई। परिवार आर्थिक रूप से संपन्न था। ओम प्रकाश जैन हमेशा गरीबों के उत्थान की बात करते। राइस मिल के संबंध में अफसरों के पास जाना होता, वहीं पर गांव का कोई आदमी आ जाता तो अपना काम छोड़कर उसके साथ चले जाते। इसका असर ये हुआ कि जाटल गांव ने ही उन्हें सर्वसम्मति से अपना सरपंच चुन लिया। वह 2 बार सर्वसम्मति से सरपंच बने। वे सियासी विरोधियों को भी अपना बना लेते। लोकसभा चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार संजय भाटिया ने अपने स्कूटी पर बैठाकर उन्हें घुमाया। जैन इतने विनम्र रहे कि जनता के बीच आते ही लोगों को लगता कि उनका अपना उनके बीच में खड़ा है। जैन से ही पानीपत शहर की राजनीति में यह परिपाटी आई कि राजनेता जनता के बीच घुलने मिलने लगे। पंजाब बिरादरी के लोग बलबीर पाल शाह को अपना नेता मानते। पंजाब वोट ज्यादा थे। जैन ने उन दिनों आजाद उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया। बलबीर पाल शाह पानीपत शहर से हार जाएंगे, ऐसे कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। जैन मोहल्ले में रात को करीब 11:30 बजे प्रचार के लिए वे पहुंचे थे। उन्होंने देखा 2 भाई सामान उतार रहे थे। दोनों पंजाबी थे। दोनों ने ही जैन को अनदेखा कर दिया। लौटते समय जैन उन दोनों भाइयों के पास रुके। दोनों से कहा, भाई आप इतनी रात को भी मेहनत कर रहे हो, शाबाश, बहुत आगे जाओगे। कोई मदद चाहिए तो बता देना। कुछ मिनट की बात में उन्होंने दोनों भाइयों को इतना अपना बना लिया कि अगले दिन जैन के नाम का झंडा उनकी छत पर लगा था। ओम प्रकाश जैन ने बंसीलाल का साथ दिया। सरकार गिरी तो ओम प्रकाश चौटाला का समर्थन किया। चौटाला ने उन्हें शिक्षा मंत्री का पद सौंपा। पानीपत शहर की राजनीति को उन्होंने बदल कर रख दिया। दरअसल अब तक जो नेता आम लोगों को अपने पास नहीं आने देते थे, वही जैन
आमजन के बीच पहुंच गए। जैन की राजनीति का यही प्रभाव सबसे बड़ा था, सबसे व्यापक था। एक सवाल के जवाब में ओपी जैन ने कहा कि ग्रामीण विधायक महिपाल धांधा विकास का दावा कर रहे हैं। कुछ नहीं किया उन्होंने। ग्रामीण क्षेत्र की कॉलोनियों में जो विकास करवाए होते तो मुझे चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी। पानीपत शहर के बाद जब पानीपत ग्रामीण सीट बनी तो उन्होंने गरीब पिछड़े लोगों की आवाज बनेंगे। बाहरी कॉलोनियों को वैध करने का मुद्दा उठाया, उनके लिए सुविधाएं मांगी। ग्रामीण क्षेत्र में वे इतने प्रभावी हुए कि 2009 के चुनाव में एक बार फिर जीत दर्ज की। कांग्रेस की सीटें कम आई तो उन्होंने आजाद विधायकों को एकत्र किया। भूपेंद्र हुड्डा सरकार में परिवहन मंत्री फिर बनाए गए। उन्होंने 6 बार का विधानसभा चुनाव लड़ा, 2 बार जीते, 5 बार आजाद लड़ी, 1 बार कांग्रेस के टिकट पर, दोनों बार निर्दलीय ही जीते। परिवार में बड़े भाई रामभज जैन है। रामभज कारोबार संभालते। ओम प्रकाश राजनीति की सीढ़ियां सजते गए। ओम प्रकाश के बेटे अतुल जैन जीडी गोयनका स्कूल के निदेशक हैं। 4 बेटियां हैं। ओम प्रकाश जैन का जन्म 1929 में हुआ था। वे एक भारतीय कला संग्राहक, संरक्षक और परोपकारी व्यक्ति थे। वे 15 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट के संयोजक रहे हैं। वे निमरान फूड पैलेस होटल्स के प्रमोटर रहे हैं। जैन का जन्म और पालन पोषण पुरानी दिल्ली के एक व्यवसायी परिवार में हुआ, जहां उनके परिवार का कार्यालय चावड़ी बाजार में है। बिना किसी औपचारिक शिक्षा के वे कम उम्र में ही पारिवारिक पेपर ट्रेडिंग व्यवसाय में शामिल हो गए। 1970 के दशक में लेखक मुल्कराज आनंद से उनकी एक आकस्मिक मुलाकात हुई, जिसने उन्हें कला और सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कई साल रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजों जैसे कि रसोई और घर के सामान को इकट्ठा करने में बिताए, जो कारीगरों द्वारा बनाए गए थे। 1984 में उन्होंने चांदनी चौक इलाके में अपने किनारी बाजार घर के तहखाने में अपने निजी संग्रह के साथ एक छोटा संग्रहालय स्थापित किया। 10 साल बाद संग्रह को आनंद ग्राम में रोजमर्रा की कला के संस्कृति संग्रहालय में स्थानांतरित कर दिया गया। एक कलाकार गांव जिसे उन्होंने दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थापित किया था। इसके बाद टेराकोटा कला और वस्त्र संग्रहालय भी स्थापित किए गए। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।